नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अमृतलाल डागर जी का उपन्यास मानस का हंस। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा भगत तुलसीदास जी से आग्रह करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि वे रत्नावली जी को अपने साथ मठ में रख लें और गृहस्थ जीवन जीते हुए ईश्वर भक्ति करें, किंतु तुलसीदास जी उनकी बात से सहमत नहीं हैं। टोडर भी यही चाहते हैं कि माताजी यहाँ रहे। उसके लिए वे तर्क भी देते हैं कि अनेकों संत जो हुए हैं, गोस्वामी जो हुए हैं, वे अपने गृहस्थ जीवन में ही हुए हैं, किंतु तुलसीदास जी उनके तर्क को ये कह कर के काट देते हैं कि आज का समय वल्लभाचार्य जी का नहीं है। यदि संत लोग जरा सी छूट देंगे तो सारा समाज अनैतिकता की गर्त में डूब जाएगा। तब देखें, टोडर कहते हैं, क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी। वल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया, फिर भी उन्हें मोक्ष ही मिला था। तुलसी ने मीठी छिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। यह घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना हास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। ऐसा कहते हैं तुलसीदास कि समाज के अंदर नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाए रखने के लिए आवश्यक है कि समाज का एक वर्ग जो है वो इस बात के लिए एक आदर्श स्थापित करे जिससे कि समाज पर भी बंधन रहे, जिससे समाज पर नियंत्रण रहे, धर्म के नाम पर समाज भी अनैतिकता से भयभीत हो। लेकिन जब संत महात्मा भी यदि ऐसा करने लगेंगे, थोड़ी बहुत छूट यदि दे देंगे तो समाज के अंदर अनैतिकता कायम हो जाएगी, व्याप्त हो जाएगी। टोडर यह सुनकर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा। क्या कहा? माताजी परम विदुषी है, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। माताजी परम विदुषी है और यदि वे यहाँ रहेंगी तो हमारे अध्ययन में भी सहायता होगी। ये तुलसीदास जी सुनते, उन्हें अच्छा भी लगता। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा, यानी भगवान की भक्ति अधिक आसान रहेगी, उनका मन संतुष्ट रहेगा। काम विकार कभी ना कभी मुझे सता तो जाता ही है, यानी सांसारिक मोह कवि के हृदय में उनकी इंद्रियां कभी ना कभी तो उन्हें विचलित करती ही है। तो उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह काम विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे, यानी गृहस्थ जीवन जीकर के ही शांत रहे। मन का हाला डोला, अंडरलाइन करें, मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। तो देखिए, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मन का हाला डोला यानी मन की चंचलता, अस्थिरता, यानी कि तुलसीदास जी एक बार सोचते हैं कि रत्नावली को अपने पास रखें। जब वो शिष्यों की बात सुनते हैं, टोडर की बात सुनते हैं, राजा भगत की, कैलाश कवि की आदि सब की बात जब सुनते हैं तो बाहर से तो विरोध करते हैं, किंतु मन ही मन वो सोचते हैं कि रत्नावली को यदि पास में रख करके ध्यान लगाया जाए तो अधिक सुगम रहेगा, अधिक आसान रहेगा। उन्हें काम विकार भी कभी न कभी तो सता ही जाता है, तो इससे धर्म सम्मत होकर के वो शांत रहे, ये भी तो अच्छा है, ऐसा सोचते हैं तुलसीदास जी। तो उनकी मन की ये अस्थिरता जो है वो बार बार उन्हें मथित कर रही है, सोचने पर विवश करती है। तुलसीदास जी अस्थिर मन से बार बार कभी सोचते हैं रत्नावली को अपने पास रख करके ईश्वर की भक्ति करने का, और कभी सोचते हैं उसे यहाँ से वापस भिजवा देने का। तो इस प्रकार तुलसीदास जी का मन जो है वो अस्थिर है, चंचल है। एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया नाई, तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। नाई आया है तुलसीदास जी की हजामत करवाने के लिए, और जैसे ही नाई आया है दूसरी तरफ रत्नावली जी की पालकी भी आई है। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा।
उनके चरणों में धोखा देना यानी प्रणाम करना, धोखा देकर उसने अपनी किस्वत से यानी पेटी किस्वत से उस तरह और पत्थर निकाल कर उस तरह को पहनाना यानी धारदार करना शुरू किया। उसने उसकी धार बनाना शुरू किया। एक भृत्य यानी सेवक नौकर ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना। उनसे किनसे? माता जी से, रत्नावली जी से। उनकी सेवा में कोई कमी न आए। भृत्य सरवन के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माताजी आ गई सरकार, ये बड़ा शुभ भया। माताजी आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कहता है वो नाई। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी सचमुच उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींजते हुए यानी कि पानी लगाते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा यानी अपनी बात कहना फिर शुरू किया। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। क्या कहता है? अंडरलाइन करें आप। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। आप लिखें आगे प्रश्न, कथन किस संदर्भ में आया है, स्पष्ट कीजिए। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं, किस संदर्भ में आया है कथन? रत्नावली के विषय में बात करता है नाथू गोसाई जी से कि दुनिया वाले अजीब क्यों होते हैं, कि दुनिया सबका कलयुग में सबका मन काला हो गया है, यानी कि सब गलत ही सोचते हैं, अनैतिक ही सोचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और रत्नावली को लेकर के वे अनर्गल बातें करते हैं संसार के लोग कि भाई अब देखो ये यहाँ रहने आ गई है, अब गृहस्थ जीवन जिएंगे गोसाई होकर के और घर गृहस्थी के मोह में पड़े हैं, आदि आदि इस तरह की बातें दुनिया के लोग करते हैं, ऐसा कहना चाहता है वह नाथू। तुलसी आंखें नीचे यानी बंद किए हुए मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। सुख का अनुभव कर रहे हैं कि वो नाई हजामत बना रहा है और तुलसीदास जी उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माताजी काशी आई है तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथु माताजी अब क्या यहीं रहेंगी? अब हम क्या कहें सरकार जी? अरे माताजी यहाँ रहें चाहे ना रहें, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? क्या कहता है वो नाथू कि दुनिया के लोग उससे पूछते हैं कि अब माताजी क्या यहीं रहेगी? तो फिर वो स्वयं ही उत्तर देते हुए कहता है कि भाई तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ है, कि बड़ी हवेली वाले गोस्वामी जी जो है वो भी तो गृहस्थ है, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है, यानी कि ये 4 दिन गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन करेंगे और धर्म के नाम पर समाज को कुछ भी नहीं देंगे। ऐसा संसार के लोगों को लगता है कि तपस्या छोड़ करके ये भी भोग विलास में लीन हो जाएंगे। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह पड़ा। अंडरलाइन करें और लिखें क्यों, स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुलसीदास जी थोड़े समय पूर्व राजा भगत, टोडर, कैलाश कवि और अपने मठ के शिष्यों के मुंह से रत्नावली के विषय में सुन करके वे संतुष्ट हो रहे थे और इस समय जो नाई उनकी हजामत बना रहा था, पानी लगा रहा था, उनके चेहरे को साफ कर रहा था, इन सब की भी सुखानुभूति हो रही थी उन्हें। किंतु उस नाई की यह सब बात सुन करके उनका जो संतोष, जो थोड़ी देर पहले उनके मन में जो संतोष का एक महल बन गया था, वे सोचने लगे थे रत्नावली को लेकर के कि भाई हाँ, मैं उन्हें यहाँ रख सकता हूँ, उन्हें यहाँ रखूँ तो बिल्कुल धर्म सम्मत जीवन जी करके अपने काम विकार को भी मैं शांत कर लूँगा और इससे मेरी भक्ति की राह भी सुगम हो जाएगी। ऐसा सोच करके मन में संतोष का अनुभव कर रहे थे, किंतु वह संतोष का महल जो है
वो नाथू की ये बातें सुन करके बालू की दीवार की भांति, मानो मिट्टी से बनी हुई दीवार कैसे ढह जाती है, बिल्कुल वैसे ही उसकी इस बात को सुन करके उनके सारे संतोष के भाव जो थे वो नष्ट हो गए। फिर देखो, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नत्थू। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, अंडरलाइन करें और आगे लिखें, तुलसीदास किस प्रसंग को समाप्त करने की बात करते हैं तथा क्यों। या ये भी आ सकता है प्रश्न की कथन किसका है और किस संदर्भ में आया है, या किस बात को समाप्त करने की बात की जा रही है। तो देखिए, तुलसीदास जी का ये कथन नत्थू के प्रति है, नाथू के प्रति है, और किस बात को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, रत्नावली के विषय को लेकर के दुनिया के लोग जो चर्चा करते हैं उस प्रसंग की बात करते हैं तुलसीदास जी कि इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त कर दो। सयाना नाथू, सयाना यानी समझदार, चतुर, सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे। यहाँ भी प्रश्न बनता है, तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, या क्या अंधड़ उठने लगे थे। अंधड़ यानी कि बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे थे तुलसीदास जी के मन में, वैचारिक अंधड़, वैचारिक आंधी मानो उठने लगी थी उनके मन में। यानी कि थोड़ी देर पूर्व तो उन्हें राजा भगत, टोडर, कैलाश कवि और अपने शिष्यों की बातें सुनकर के संतोष की अनुभूति हुई थी, किंतु अभी जो नाथू नाई है उसके द्वारा संसार की जो बातें हैं वो सुन करके और उनके मन में एक अंतर्द्वंद, उनके मन में वैचारिक तूफान मानो आ गया हो, वैचारिक बवंडर मानो उठने लगा हो। वे बार बार सोचने लगे रत्नावली को लेकर के, दुनिया को लेकर के, स्वयं को लेकर के, और बहुत सारे विचार उनके मन में उत्पन्न होने लगे। उन्हें कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर, और कभी रत्नावली पर, और कभी राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए उन्हें यहाँ क्यों लाए। यहीं पर समाप्त करते हैं हम आज का वीडियो। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आइए बात करते हैं हम कुछ प्रश्नों की। तो देखें, इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त कर दो नत्थू। कौन सा प्रसंग था और तुलसीदास ने उसे समाप्त करने के लिए क्यों कहा। तुलसीदास जी की पत्नी के आने पर नत्थू ने इस बारे में लोगों के विचारों को उनको सुनाया। नत्थू ने कहा, लोग पूछते हैं कि माताजी क्या अब यहीं रहेंगी। लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है, अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे। तुलसीदास ने नत्थू को यह चर्चा बंद करने को कहा। फिर देखें, और प्रश्न लिखा था हमने, तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह पड़ा, क्यों, स्पष्ट कीजिए। राजा भगत, टोडर, कैलाश कवि और मठ के शिष्यों के द्वारा ये सुन करके कि माताजी परम विदुषी है, यदि वे यहाँ रहेगी तो उन्हें अध्ययन में भी सुविधा रहेगी, मदद मिलती रहेगी, और सभी के तर्क सुन करके उनके मन में ये संतोष का अनुभव हो रहा था। बड़े संतुष्ट हो रहे थे कि इस प्रकार रत्नावली को यहाँ रखने से उनके मन को भी शांति मिलेगी, उनकी भक्ति का मार्ग सुगम हो जाएगा। ये सब सुन करके उनके मन में परम संतोष की अनुभूति हो रही थी, किंतु नाथू की मुँह से संसार की बातें सुन करके उनके मन का सारा संतोष का भाव जो था वो समाप्त हो गया था। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि तुलसीदास जी रत्नावली को लेकर के
अस्थिर थे। वे अपने मन में निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, रत्नावली को यहाँ रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए। अपने शिष्यों की और सबकी बातें सुन करके, रत्नावली को मठ में रखने के सबके विचार सुन करके, और तुलसीदास जी कभी सोचते हैं कि मैं उन्हें रखूं और कभी सोचते हैं कि उन्हें यहाँ न रखूं। इस प्रकार उनकी मन की अस्थिरता जो थी वो उन्हें मंथन और चिंतन करने के लिए मानो प्रेरित कर रही थी। इस प्रकार तुलसीदास जी का मन अस्थिर बना हुआ था। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। कथन किस संदर्भ में आया है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये कथन नाथू नाई का है, गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति कहा गया कथन है। रत्नावली के संदर्भ को लेकर के कही गई बात है। जब नाई हजामत के लिए आता है और तब रत्नावली भी पालकी से उतर करके ऊपर जाती है उसे देख करके, और नाथू जो है वो तुलसीदास जी से कहता है कि अच्छा हुआ कि माताजी यहाँ आ गई, किंतु संसार के लोगों का क्या करें जो इस प्रकार की आलोचनाएं किया करते हैं। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ है, किंतु इस कलयुग में सबके मन भी काले हो गए हैं, यानी कि दूसरों को लेकर के इस प्रकार की गलत भ्रांतियाँ पालते हैं, गलत विचारधारा लोग रखते हैं। इन सब को देख करके नाथू जो है वो कहता है कि भाई इस कलयुग में सबके मन काले हो गए हैं, यानी कि सभी लोग दूसरों के प्रति इस प्रकार की गलत धारणा पाल करके रखते हैं। रत्नावली को लेकर के लोगों के मन में इस प्रकार की शंकाएं हैं कि अब ये गोसाई भी इस अपना गोस्वामित्व त्याग करके क्या करेंगे, अपने भक्ति के मार्ग को त्याग करके गृहस्थ जीवन में भोग विलास में लीन हो जाएंगे और तपस्या का मार्ग छोड़ देंगे। इस प्रकार की बातें लोग करने लगे हैं। तो ये जो प्रश्न है अभी आपको लिखवाए हैं आज की वीडियो से, बिल्कुल सुंदर लिखावट में रुचि के साथ आप ये सारे प्रश्न करेंगे। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।